मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा है सभी इस लेसन में बेसिक आईसीटी स्किल 1, इसमें अब तक हम पूरे तरह से सभी पॉइंट देखे हैं और आज जो लास्ट पॉइंट रह चुका है यह है कॉमन एप्लीकेशंस जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ मीन माय इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या होते हैं, इंटरनेट कैसे यूज़ होता है ये आपको मालूम है। कुछ उनके पॉइंट उस टॉपिक के पॉइंट है। उसके बाद जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र का काम क्या है वो भी देखना है। वो भी आपको सभी को मालूम है कि ब्राउज़र होता है क्या, जिससे हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। जैसे ओपेरा ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ऐसे बहुत अलग अलग ब्राउज़र होते हैं, वो देखना है। उसके बाद कुछ कॉमन जैसे वेबसाइट एंड वेब पेज क्या होती है जो ऑलरेडी आप क्रिएट किए हैं, वेब पेज वेबसाइट, ये भी बताना है। ईमेल एप्लीकेशन क्या होता है, ईमेल अकाउंट क्या होता है आपको मालूम है, ये भी देखना है। और हम कैसे मेल सेंड करते हैं कैसे नहीं, ये भी देखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे सभी जन यूज़ करते हैं। मुझे पता है हर किसी के मोबाइल में सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, जैसे आपका ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या कुछ और डिजिटल मीडिया हो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। वो हम यूज़ करके हम आपको बताऊंगा कि उसके यूज़ आप सभी को लिखने हैं और मैं थोड़ा ओरली या समराइज़ करूंगा यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। चलो तो हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। आई होप एवरीवन विल गेट दिस पॉइंट एंड यू विल बी कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। द पॉइंट Introduction to Internet. You know, the Internet is an collection of interconnected computer works from around the world that provides a wealth of information nearly any topic you can imagine. जैसे उसके साथ हम www इसके माध्यम से हम हर चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। जैसे देखो, द इंटरनेट itself is just cable, wires and specialized computer, but its value lies in the vast amount of information it contains. जैसे कि इसमें सभी इंफॉर्मेशन, वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है जो कि वर्ल्ड वाइड, जो भी किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में हो, ये आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे भी इंटरनेट पे सर्च करोगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंटरनेट। कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे देखो, इंटरनेट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ ICT दैट इज देयर विदाउट द इंटरनेट कंप्यूटर would only work without any possible collaboration. मीन्स कंप्यूटर क्या करेगा, हर समय कोई भी कोलेब्रेशन ना हो ऐसे वो काम करता है। और हर चीज़ हम जैसे सब एप्लीकेशन इंटरनेट, आपको मालूम है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ प्लेस वेयर बिजनेस हाउस देमसेल्फ। मीन्स यहाँ पे बिजनेस होता है, आपको मालूम है ई कॉमर्स के बारे में, जैसे परचेस करना, सेल करना। ये 20x7 यानी कि पूरे वीक में 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे आप स्टूडेंट के लिए हो या किसी रिसर्च के लिए हो, हाउस वाइफ के लिए हो, किसी भी पर्सन के लिए, ये आप डेली लाइफ पे जो भी है वो सब मिलेगा। यू कैन बाय एंड सेल गुड ओवर द इंटरनेट, यानी कि क्या, हम कुछ प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं खुद के और सेल भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, OLX, ये तो आप सभी को अच्छे से मालूम है, जिसकी माध्यम से हम सभी चीज़ें हमारे घर पे ही आ सकती है और हम घर में से वहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट अलाउज यू टू मेक फ्रेंड। आपको मालूम है इंटरनेट क्या करता है फ्रेंड बनाने के लिए, जैसे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो या यूट्यूब चैनल हो या कोई और ट्विटर हो, जैसे आप ये सोशल मीडिया, जैसे हम एक दूसरे को फ्रेंड, जैसे कुछ फ्रेंड हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के या अभी साथ में नहीं, उनको हम फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं ना। फिफ्थ, इंटरनेट इन ऑफिस स्पेस अलाउज यू टू मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस ओवर द इंटरनेट। जैसे हम अभी कर रहे हैं, जूम की मीटिंग हो, यूट्यूब की हो, ऐसे मीटिंग जो ऑनलाइन होती है ये इंटरनेट के माध्यम से ही होती है। अगर इंटरनेट नहीं तो वो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ नहीं होगा। सी नेक्स्ट, इंटरनेट कैन एंटर यू कैन प्ले एनी वीडियो ऑफ इंटरनेट। मीन्स कौन सा भी आपको अगर इंटरनेट पे देखना है, सुनना है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से, जैसे यूट्यूब पे हम कुछ भी देख सकते हैं किसी भी के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन मिलता है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेट ब्राउज़र। सी इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर ब्राउज़र इज एन important software for
कनेक्शन टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ब्राउज़र की हेल्प चाहिए। जैसे ओपेरा देखो यहाँ पे, उसके बाद गूगल क्रोम है, इंटरनेट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, ऐसे अनेक बहुत सारे ब्राउज़र है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। और सभी को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या है, द इंटरफेस ऑफ मोस्ट ब्राउज़र इज सिंपल इनफ। यू टाइप द एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज, दैट इज द URL मीन्स व्हाट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो है यूनिफॉर्म, यानी कि एक ही उसका एड्रेस होगा, वही ओपन हो जाएगा। जैसे ये एड्रेस बार पे टाइप करना होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये जो एड्रेस बार है उसमें टाइप करो, आपको सब मिल जाएगा। ऐसे हर चीज़ देखो नीचे कुछ, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ ब्राउज़र, सम ऑफ द ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर। दीज आर द सम इंटरनेट ब्राउज़र example. With the help of this we can do it. These are the common properties of browser. हमें मालूम है हिस्ट्री अगर देखनी है तो ब्राउज़र में हम हिस्ट्री को विजिट कर सकते हैं, जो हमने पिछले कुछ दिनों सर्च की थी वो भी देख सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं पेज को। उसके बाद स्टॉप है, फ्रेश बटन रहता है उसमें, वो भी कर सकते हैं, सेटिंग फीचर रहता है, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। और चेक द कोड ऑफ वेब पेज HTML, हम रिसोर्स इस माध्यम से राइट क्लिक करने के बाद रिसोर्स कोड हमें दिखाई देगा, ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, ये चीज़ें हम सब, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ब्राउज़र की। उसके बाद देखो अब वेबसाइट एंड, ओके, तो ये देखो एप्लीकेशन जैसे हमने बताया था, इसमें कुछ ऐसे है जो हम ड्रॉप ईमेल कर सकते हैं राइट कॉर्नर पे, पर्सनल राइट पर्सन को हम सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऐसे मोजिला थंडरबर्ड, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। उसके बाद है ईमेल अकाउंट, ये आप सभी को मालूम है कि ईमेल अकाउंट हम कैसे यूज़ होता है और कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे जीमेल होता है, जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है ईमेल के लिए, उसके माध्यम से हम खुद का ईमेल आईडी क्रिएट करके हम यूजुअली इस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, कुछ फाइल भी भेज सकते हैं, और सभी चीज़ें हम सीक्रेट रख सकते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हॉटमेल, याहू, जीमेल, ऐसे डोमेन नेम यूज़ करके हमारी खुद की ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा, जैसे अपनी स्कूल की rpls@podda.org, दिस आर द ईमेल आईडी। ऐसे ही हम खुद की ईमेल आईडी बना सकते हैं और सभी की ईमेल आईडी होगी, आई होप। नाउ नेक्स्ट, सेंडिंग एंड रिसीविंग, ये सबको मालूम है। जैसे इनबॉक्स में जो भी मैसेज आते हैं वो कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में, और हमें सेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये फर्स्ट ओपन न्यू मैसेज यानी कि कंपोज करना होता है। उसके बाद जो जहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालनी है कि किसकी, जिसको हमें सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी डालो, वो हो जाएगा। उसके बाद क्लिक ऑन सेंड एंड अप्रोप्रिएट बटन, ये सब हमें मालूम है। उसके बाद CC रहता है, कार्बन कॉपी, BCC रहती है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ऐसे उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम सेंड करने के यूज़ होता है। आई होप about the email ID everyone understood, and how to send and how to receive already I shown you, but everyone see this. Now next, introduction to social media. It is the important point already you are using in your daily life. Social media are computer mediator technology that facilitate the certain and share of information, ideas, carries interest and other forms of expression via virtual communities and network. ये क्या होता है, इसके माध्यम से हम खुद की व्यूज़, थॉट्स शेयर कर सकते हैं, दूसरों की थॉट्स, व्यूज़, एक्सप्रेशन हम वहाँ से देख सकते हैं। ये है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के बारे में हम देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। फर्स्ट है ब्लॉग, ये खुद का ब्लॉग होता है, इट इज़ द पर्सनल ब्लॉग। देर आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग। इस ब्लॉग में देखो, देर आर वेब पेजेस where a person express his views, options, career, advice और various content for sharing with other people. खुद का ब्लॉग बनाने के बाद मैं आपको ये स्कूल शुरू होने के बाद बताऊंगा एक्चुअल कैसे ब्लॉग बनाता है। ये ब्लॉग के माध्यम से हम खुद की व्यूज़, खुद के थॉट्स, खुद की ओपिनियन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, खुद के प्रेजेंटेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, खुद के एक अलग से ब्लॉग बनाकर उसमें हमारा
जो भी व्यूज़ है, जो भी पॉइंट है वो वहाँ पे हम दे सकते हैं। एक चेन होती है कि वन ब्लॉग पोस्ट में लीड टू मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक ब्लॉग में अनेक रिस्पॉन्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। और ये है ट्विटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है मोस्टली दिस ट्विटर इज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट, मीन्स मोस्टली इट विल बी यूज्ड इन government offices, government person like our PM also, CM also, or any other minister. Twitter is an online news and social networking services which users post and interact with message known as tweets, जो हम ट्वीट करते हैं और वहाँ से रिप्लाई आता है। मोस्टली ये देखो, ये है सिंबल, कब शुरू हो गया है, ये देखो, ये रिस्ट्रिक्टेड टू 140 कैरेक्टर। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? 140 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते उस कमेंट में और पोस्ट में। बट ऑन 7 नवंबर 2017 दिस लिमिट हैज़ डबल्ड फॉर ऑल लैंग्वेज एक्सपेक्ट जापानीज, कोरियन, चाइनीज़, जापानीज और कोरियन लैंग्वेज छोड़ के सभी लैंग्वेज को हम 140 का डबल यानी कितने हो गए? 280 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। सी Twitter was created in March 2006 by Jack Dorsey, now Glass Beach Stone and Ewan Williams and launched in July of that year. तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इन्होंने ये स्टार्ट किया और इसका लॉन्च कब हुआ? जुलाई 2006 में। और ट्विटर हैज़ कॉमन आइडेंटिफाई बाय द सिग्नेचर बर्ड लोगो, ये लोगो दिया है, ये होता है ट्विटर का लोगो। अब इसके बारे में, जैसे फेसबुक है, मैं तो आप फेसबुक के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको मालूम है फेसबुक क्या होता है। सो इसको बारे में उतना ज़्यादा नहीं। जो फेसबुक है, हम इस पर खुद का बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हैं। और किसने डेवलप किया ये आपको मालूम है? ये देखो, इसने डेवलप किया है हार्वर्ड स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट था इस यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसका नाम है मार्क जुबर्ग। इसने फर्स्ट ये स्टार्ट किया है क्योंकि एक सिंपल सा प्रयोग था, वो प्रोजेक्ट कर रहा था। उस प्रोजेक्ट को उसने इतना बड़ा डेवलपमेंट के रूप में ये फेसबुक स्टार्ट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है यूट्यूब। ये तो आपको पता है सभी को, जैसे आजकल सभी जन यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ आपको यूट्यूब मिलती है। जो भी प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम सिर्फ उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करो, आपको हर चीज़ मिलेगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये होता है यूट्यूब। और यूट्यूब का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है यार बहुत स्टूडेंट को मालूम भी है। जैसे अभी टीचर तो आपको सभी स्टूडेंट को लिंक भेज रहे हैं, वैसे ही यूट्यूब, आप ये देखो यूट्यूब पे क्या क्या है, वीडियोज़ हम कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब चीज़ें हम देख सकते हैं। यू नीड टू सब्सक्राइब और सम चैनल्स वी हैव टू एक्सेस द सच वीडियोज़। जैसे हम कुछ सब्सक्राइब करना पड़ता है और उसके लिए हमें खुद की यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट्सएप। ये तो क्या बात है बच्चों, इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं आपको, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ आती है। लेकिन सबसे हमें देखना है ये चीज़, द ऐप वॉज क्रिएटेड बाय व्हाट्सएप EINC बेस्ड ऑन माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, विच वॉज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन February 2014। ये कब से स्टार्ट हुआ है? Feb 2014। फॉर अप्रोक्सीमेटली $, कितने थे? ये देखो 19.3 बिलियन। तो सोचो अपने भारत की कितनी है, वो आप कैलकुलेट करके खुद को देखो और मुझे भी सेंड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल सी, दैट इज द लास्ट पॉइंट। दिस इज द डिजिटल मीडिया। को मालूम है डिजिटल मीडिया क्या होता है? आजकल हर चीज़ आपको डिजिटल मीडिया के माध्यम से दिखना मिल रही है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, उसमें भी हम डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। जैसे Zoom ऐप हो या फ़ोनपे हो, जो हमें अगर एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ना किसी के घर जाना है ना किसी के हाथ में देने हैं, तो हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़, फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ऐसे बहुत एप्लीकेशन है जिससे हम खुद के ट्रांजैक्शन यानी कि इकोनॉमिकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिकली बिजनेस का यूज़ होता है। उसके बाद अब आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब चीज़ें हम एक दूसरे को लिंक करते हैं। बैंक अकाउंट का लिंक होता है, ना बैंक में जाने की ज़रूरत है कोई भी नहीं। जैसे यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट देखो,
the Prime Minister Shri Narendra Modi stresses that India must move towards more digitization. PAN card, Aadhaar card and linking of Aadhaar cards to bank account, mobile numbers and PAN card is being mandated by the government. ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड ये एक दूसरे को लिंक होना और खुद का नंबर भी बैंक में लिंक होना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ये देखा है। ओके, ये है डिजिटल मीडिया। जैसे हम मैच देखते हैं वो भी हमें लाइव दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो डिजिटल मीडिया का यूज़ करके हमें लाइव दिखाते हैं। अभी देखो इस लास्ट पॉइंट और लास्ट लेसन के बारे में ये समरी है। देखो ये आपको दिखाई देगा, आप रीड करो एक बार ये समरी, पूरे चैप्टर की ये समरी दिखाई देगी आपको, अच्छे से एक बार रीड करो। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सेल्फ असेसमेंट। देखो ये मैं आपको इमेज भी भेजूंगा, फिर भी देखो एक बार अगर इमेज नहीं दिखाई देती तो चेक करो। ओके, उसके बाद मैं चलता हूँ, जो मेन पॉइंट है अपना आज का ये सब हो गया। पहले वाला वीडियो जो आप देखो उसमें इमेज भेजे वो भी देखो, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करो। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट दिस एंड प्रीवियस lesson also, previous point also. Now this is the exercise of this lesson. I hope everyone see this. You have to write down this exercise in your notebook and send me on my personal WhatsApp number. Everyone see, I will show you, and I also send this image in WhatsApp group. Everyone see this. ये प्रैक्टिकल का जो नीचे का पार्ट है, अगर आपके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप खुद कर देख सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ये करना है, अगर है तो करो, नहीं तो हम स्कूल में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, फिर से एक बार देखो, ये मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, यहाँ से देखो प्रॉपरली। ओके, थैंक यू। आई होप एवरीवन will write and send to me. Thank you.